गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो जैसा कि आपका इससे पहले का जो टॉपिक था आपका था, इस वीडियो से पहले जो वीडियो बनाया गया था उसमें आपका टॉपिक था कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का फार्मूला क्या होता है, उसका डेरिवेशन कैसे होता है। और वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में आप वैद्युत विभव का फार्मूला जान चुके हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का फार्मूला क्या है उसके बारे में बताया जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। जो आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। इससे पहले क्या बताया गया था, अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विभव। आज का टॉपिक क्या है, निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विभव। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। ये हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव हो गया ए और बी, जो -q और +q आवेश से मिलकर बना है। सबसे पहले हम मान लिए कि एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। देखिए आप स्टेप बाय स्टेप लिखते जा रहे हैं। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी जो कि -q और +q आवेशों से मिलकर बना है, निर्वात या वायु में स्थित है। सबसे मान लीजिए एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो कि -q +q आवेश से मिलकर बना, निर्वात या वायु में स्थित है। उसके बाद इसका मध्य बिंदु क्या कहते हैं, ओ। हम जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव में दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी कितनी होती है, 2l। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, l, और ये भी हमारा कितना हो जाएगा, l। उसके बाद मध्य बिंदु से क्या है, निरक्षीय स्थिति में। तो मध्य बिंदु से निरक्षीय स्थिति में कितनी दूरी पर, r दूरी पर एक बिंदु आपका क्या P है जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। यहां लिखेंगे माना मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर विभव ज्ञात करना है। चलिए आगे क्या करते हैं। जिस बिंदु पर हमें विभव ज्ञात करना होता है पहले दोनों आवेशों से उस बिंदु की दूरी निकालते हैं। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले -q से इसकी दूरी निकालेंगे और +q से इसकी दूरी निकालेंगे। हम जानते हैं एक समकोण त्रिभुज है AOP। तो AOP अगर समकोण त्रिभुज है तो समकोण के सामने भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। अर्थात AP का मान कितना हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय, √ लंब स्क्वायर और प्लस आधार। लंब कितना r, आधार कितना l, तो √r² + l²। सेम कंडीशन यहां लागू होगा। आपका आधार l है, लंब r है, तो क्या हो जाएगा, r² + l²। इन दोनों आवेशों से बिंदु P की दूरी कितनी होगी आपकी, √r² + l²। यहां लिख देंगे तथा AP, ये आपका AP है, बराबर BP बराबर कितना आपका है, √r² + l²। यानी दोनों आवेशों से बिंदु P की दूरी कितना है, √r² + l²। आपको बताया था इतना लिखने के बाद
हमें जिस बिंदु पर विभव ज्ञात करना होता है पहले दोनों आवेशों के कारण उस बिंदु पर अलग अलग विभव ज्ञात कर लेते हैं। कि चूंकि विभव एक अदिश राशि है इसलिए उस बिंदु पर परिणामी विभव निकालते वक्त उस जितने भी विभव होते हैं अलग अलग आवेशों के कारण उन सबको जोड़ लिया जाता है। तो यहां लिखेंगे हम सबसे पहले माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V1 बराबर, तो फार्मूला क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपान R स्क्वायर। तो माइनस के कारण हम ले रहे हैं तो बताए थे जब माइनस आवेश के कारण विभव निकालते हैं तो आगे क्या लग जाता है आपका माइनस, और R स्क्वायर का मतलब होता है R का मतलब क्या होता है यहाँ पर सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R होता है। तो R का मतलब होता है आवेश से उस बिंदु की दूरी जिस पर विभव निकाल रहे हैं। तो कितना है आपका है √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इक्वेशन क्या बन गया फर्स्ट। अब माइनस कारण फिर क्या लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण बिंदु कहां पर P पर विभव V2 बराबर सेम वही फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R। R का मतलब इस आवेश से इस बिंदु की दूरी कितना है वही आपका है √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये प्लस आवेश है तो आगे प्लस लग गया, माइनस आवेश का तो माइनस लग गया। ये आपका इक्वेशन क्या बन गया सेकंड बन गया। उसके बाद क्या देखते हैं चूंकि विभव एक कौन सी राशि है, क्योंकि विभव एक अदिश राशि है इसलिए बिंदु P पर परिणामी विभव, तो परिणामी विभव जो निकालेंगे V बराबर क्या होगा V1 प्लस V2। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। V1 का मान है -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और यहाँ प्लस V2 की वैल्यू कितना है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपान √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। हम क्या देख रहे हैं कि दोनों की वैल्यू सेम है, एक माइनस में दूसरा प्लस में है, तो प्लस माइनस पूरा कट जाएगा और V बराबर कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। अर्थात वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान कितना होता है 0 होता है। तो एक बार फिर से पूरा टॉपिक हम क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले आपका हेडिंग क्या है, कह रहा वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। हम मान लिए कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB -Q प्लस Q आवेश से मिलकर बना है, निर्वात या वायु में स्थित है। इसके मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो पहले हम दोनों आवेशों से इस बिंदु की दूरी निकालेंगे। तो माइनस के कारण निकालेंगे तो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो कर्ण इक्वल क्या होता है √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। सेम वही कंडीशन यहाँ पर √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। जैसे ही दोनों आवेशों से इस बिंदु की दूरी आ जाएगी तो हम जितने भी आवेश होते हैं उनके कारण पहले अलग अलग उस बिंदु पर विभव निकाल लेते हैं और फिर परिणामी निकालते वक्त सबको जोड़ देते हैं। तो सबसे पहले -Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R। R का मतलब होता है इस आवेश से इसकी दूरी। फिर प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, तो +1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R। R का मतलब प्लस से इस बिंदु की दूरी। क्योंकि विभव एक अदिश राशि है इसलिए बिंदु P पर परिणामी विभव V बराबर क्या हो जाएगा V1 प्लस V2। V1 की वैल्यू पुट करेंगे माइनस में, V2 की वैल्यू पुट करेंगे प्लस में, प्लस और माइनस कैंसिल होकर मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान क्या होता है आपका 0 होता है, और वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान होता है V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P अपान R स्क्वायर। तो अक्षीय स्थिति में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R स्क्वायर होता है, और निरक्षीय स्थिति में V की वैल्यू क्या होती है आपकी 0 होती है। तो इस तरह से आप निरक्षीय और अक्षीय दोनों को
विधिवत बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ये है।